पति ने दूसरी शादी कर लिया है, पत्नी को बाद में पता चला। आइए पहले पत्नी के अधिकार जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मेरा यही होने वाला है, पति ने दूसरी शादी कर लिया है, पत्नी को बाद में पता चला, तो पत्नी के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या एक्शन लीगल ले सकती है। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं जिससे आपकी जागरूकता बढ़े, आप अपने अधिकार के बारे में भी जानें। तो सबसे पहली बात, अमूमन देखा जाता है बिगमी इज इलीगल। अगर दूसरी शादी किया है तो इलीगल उसको माना जाएगा। किस स्थिति में माना जाएगा ये भी हम जानते हैं। अमूमन ये पूछा जाता है, बहुत लोगों का सवाल महिलाओं का ये रहता है, कमेंट में आता भी है कि मैम हमें ये बताइए, हमारा पति जो है दूसरा शादी कर लिया है और हमको बाद में पता चला है, जबकि हमारा शादी वैलिड है, हमारा कोई डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, हमारे पति के बीच हमारा कोई डाइवोर्स नहीं हुआ, हम लोग आपस में अच्छे से रह रहे हैं, वैलिड है मेरी शादी, उसके बावजूद भी मेरा पति जो है दूसरा शादी कर लिया है। तो ऐसे में मैं क्या करूं? बहुत सारा ऐसा सवाल आता है बहनों का। तो सबसे पहला बात तो ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर पहला शादी वैलिड है तो दूसरा शादी शून्य होता है। दूसरी शादी शुरू से ही शून्य हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, माना जाएगा शून्य, क्योंकि आपका पहली शादी वैलिड है, कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, कोई न्यायालय का डिक्री आदेश आपके पास नहीं है कि आप दोनों लोग अलग हो चुके हैं। तो वह दूसरी शादी शुरू से ही क्या हो जाएगा, शून्य माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। पहली बात आप ये जान लीजिए, पहली शादी को हमेशा वरीयता दिया जाएगा, वैलिड है जब तक। अगर डिवोर्स हो जाता है तब तो वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कानून में इसको मान्यता भी नहीं दिया गया है। पहली शादी वैलिड रहते हुए दूसरी शादी अगर कोई व्यक्ति किया है तो वह वैलिड नहीं रहता है और कोई कानून भी उसको मान्यता प्रदान नहीं करता है, और यह क्या हो जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। यह एक अपराध माना गया है। आप दूसरी शादी पहली शादी वैलिड रहते हुए नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम बीएनएस की बात करें, नया धारा 82 सब सेक्शन 1 में यह कहा गया है कि पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, यह कहता है। आईपीसी अगर इसको देखा जाए 494 पहले हुआ करता था। अब जो नया धारा आया है बीएनएस सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 में दोबारा शादी की बात करने वाली बात कहा है। तो इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसमें 7 साल की सजा भी आपको हो सकता है। पहले से शादी शुदा है। वहीं बीएनएस की सेक्शन 82 सब सेक्शन 2 में कहा गया है, 1 में तो पुनः विवाह करने की बात कहा गया है कि पति पत्नी के जीवन काल में पुनः आप विवाह करते हैं, यह बात कहा गया, उसमें 7 साल की सजा होगी। वही सब सेक्शन 2 कहता है 82 में बीएनएस कि अगर यह बात आपने छुपाया है, जिससे आप दूसरी पत्नी से जो शादी किए हैं, छुपा कर शादी किए हैं कि हमारा शादी नहीं हुआ है या हमारी पत्नी मर चुकी है, उससे तथ्य छुपा कर शादी किए हैं, तो उसमें आपको 10 साल की सजा का प्रावधान है। यह भी क्रिमिनल ऑफेंस है। उसमें आपको 10 साल की सजा होगी, और आप अगर ऐसा करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप दूसरी शादी करते हैं, आप चाहे जो कुछ कर लें, जात छुपा लें, जात बदल दें, धर्म बदल दें, उसके बावजूद अगर दूसरी शादी आप किए हैं
तो उसकी मान्यता नहीं होगी, वह वैलिड नहीं माना जाएगा। आप कुछ भी कर लें, धर्म भी बदल लीजिए, जात भी छुपा लीजिए, लेकिन वह बदल नहीं सकता है पहली शादी, क्योंकि आपका वैलिड है, उसका अस्तित्व ही नहीं है दूसरे शादी का। तो बहुत लोग सस्पेंशन में ना रहें कि मैं दूसरी शादी कर ली हूँ, मेरा हक अधिकार मिल जाएगा। उनको ग्राउंड से पता करना होगा कि ये कहीं पहले से शादीशुदा तो नहीं है, हमको झांसे में तो नहीं ले रहा है, हमसे छुपा तो नहीं रहा कोई तथ्य। महिलाओं को बहुत सचेत होने की ज़रूरत है। यही बात पुरुषों पर भी लागू होता है। पुरुष अगर बहुत उत्तेजना में है, शादी कर लेते हैं, तो उसके ग्राउंड को पता करो कि वह जिस महिला से शादी करने वाला है, कहीं वह वैलिड तो शादी नहीं है, उसका पति जिंदा तो नहीं है, उसका कोई ऐसा डिवोर्स नहीं हुआ है, तो हम क्यों शादी करें। उनको भी पता करने की ज़रूरत है। ये दोनों पर लागू होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने जजमेंट में इस केस में सरला मुगदल वर्सेज लिली थॉमस के केस में क्या कहा है कि पहली शादी वैलिड होने तक दूसरी शादी शून्य माना जाएगा। यानी कहा है कि कन्वर्जन से पहली शादी समाप्त नहीं होती है। अगर आप कन्वर्जन कर लिए हैं या कोई धर्म बदल लिए हैं, जात छुपा लिए हैं, तो इससे भी आपकी पहली शादी जो है इनवैलिड नहीं होगी, वैलिड ही रहेगी। पहली शादी समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक वो डिवोर्स नहीं होता है आपका। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि आपने केस भी जान लिया। इम्पॉर्टेंट सबसे यह महिलाओं के लिए खास कर यह है कि पहली पत्नी के सभी अधिकार यहाँ बने रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका पति ऐसा कुछ कर लिया है, दूसरा शादी कर लिया है, तो आपका पूरा पूरा अधिकार वहाँ बना हुआ है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा वहाँ वैलिड शादी है, आपका अधिकार बना हुआ है। जैसे क्या अधिकार बना हुआ? प्रॉपर्टी में आपका हक बना हुआ है, घर में रहने का हक आपका बना हुआ है, कस्टडी का हक आपका बना हुआ है, हर चीज़ का सुरक्षा का अधिकार आपका बना हुआ है पहली पत्नी का। दूसरी का मतलब जीरो। तो आप यहाँ चिंता ना करें, आपका अधिकार पूरा बना हुआ है। उसके बाद से यह शादी कुछ भी कोई कर ले ख़त्म नहीं होगा, आप वैलिड में रहेंगी हमेशा। उसके बाद आप अगर चाहती हैं, अगर आपको यह पता चल गया कि हमारा पति दूसरा शादी कर लिया है, तो अगर आप ऐसा करना चाहती हैं तो FIR भी दर्ज करवा सकती हैं पति के नाम से। उसके बाद से आप अगला कदम भी उठा सकती हैं, जैसे मेंटेनेंस का केस भी आप दाखिल कर सकती हैं। आपके पास सारे रास्ते होते हैं। मेंटेनेंस का केस भी आप फाइल कर सकती हैं। ऐसा होने पर अगर आपके साथ ऐसा कोई बार हो गया है, पति ने शादी कर लिया है, आपको बाद में पता चला है, तो आप तुरंत लीगल एक्शन लीजिए। वहाँ सोचिए समझिए मत, तुरंत आप अगला कदम बढ़ाइए, मेंटेनेंस केस करिए, FIR करवाइए और साक्ष्य, सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा करिए और तुरंत कदम आगे बढ़ाइए और अपने अधिकार को जानिए और सचेत रहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि आप साक्ष्य इकट्ठा करके तुरंत इस पर एक्शन लीजिए, जो कि आपका शादी वैलिड है। सुरक्षित रहिए और हमेशा अपना ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।